Today we will discuss Class Plus One Snapshot Book Chapter Ranga's Marriage by Masti Venkatesha Iyengar. Masti Venkatesha Iyengar, he was South Indian writer and his most of writings were in his local language. So coming to the main character of this story, the very first character is Shama, who is also the narrator of this story. Ranga's father, who is accountant by profession, Shastri. फोर्थ एंड फिफ्थ रंगा एंड रत्ना। रंगा एंड रत्ना इन दोनों की मैरिज की ये पूरी स्टोरी है। So, in the opening scene of the story, our author explained why he set name of story as Ranga's marriage instead of any fancy name. तो यहाँ पे ऑथर ट्राई करता है जस्टिफाई करने के लिए कि रंगाज मैरिज इज द मोस्ट सूटेबल टाइटल देन एनी अदर अट्रैक्टिव और फैंसी नेम। तो इसका रीज़न वो ये बताता है कि उसका जो विलेज है होशा अली और उसी विलेज का एक लड़का है रंगा और रंगा की मैरिज के ऊपर ये पूरी स्टोरी बेस है। सो दैट्स वाई ही सेट the name of story as Ranga's marriage. तो आफ्टर एक्सप्लेनिंग दिस ही टेल अस समथिंग अबाउट हिज विलेज होशा अली। तो सबसे पहले वो ये हमें बताता है कि जो होशा अली विलेज है जो बहुत ही दूर दराज एरिया में पड़ने वाला एक विलेज है और इस विलेज के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं, बहुत कम लोग यहाँ पे विजिट करते हैं। इवन कि जो कैटोग्राफर होते हैं उन्होंने भी कभी भी इसको किसी मैप के ऊपर शो नहीं किया है। सो इट्स वेरी हार्ड टू फाइंड होशा अली विलेज ऑन एनी मैप। एंड आफ्टर दिस ही स्टार्ट्स ग्लोरीफाइंग हिज विलेज, अपने विलेज को ग्लोरीफाई करना स्टार्ट कर देता है। तो सबसे पहले ग्लोरीफाई करते हुए वो कहता है कि इट्स लाइक अ स्वीट ऑफ मैसूर स्टेट। ये जो मैसूर स्टेट है में ये होशाली विलेज आता है कि ये मैसूर स्टेट के लिए एक स्वीट डिश की तरह है, क्योंकि ये विलेज बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल विलेज है, बहुत ज़्यादा फेमस तो नहीं है बट यहाँ पे जो सराउंडिंग है वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो इसीलिए वो कहता है कि ये विलेज मैसूर स्टेट के लिए एक क्राउन की तरह है, वो एक स्वीट डिश की तरह है मैसूर स्टेट के लिए। एंड देन यहाँ पे वो एक रेफरेंस भी देता है कि मेरे विलेज का एक डॉक्टर है, डॉक्टर गुंडा भाटा, वो भी मेरी इस स्टेटमेंट के साथ बिल्कुल एग्री करते हैं। और फिर जो नरेटर है वो नरेट करता है अपने बचपन का एक इंसिडेंट जिसमें कि वो विलेज के एक मैंगो ट्री से कुछ मैंगो लेता है और फिर जब वो घर जाके उन मैंगोज की चटनी बना के पूरी फैमिली खाती है तो पूरी की पूरी फैमिली बीमार पड़ जाती है। तो उसके बाद क्या है कि डॉक्टर जो है विलेज का वो फिर सभी को अवेयर करता है उस फ्रूट के बारे में और फिर उसके बाद वो मैंगो ट्री विलेज में फेमस हो जाता है। इसी तरह एक फेमस पॉइंट है विलेज में, वो है क्रीपर प्लांट्स का पॉइंट। तो क्रीपर प्लांट्स एक इस तरह के प्लांट्स होते हैं जहाँ जिसके बहुत बड़े लीव्स होते हैं। तो जैसा कि साउथ इंडिया में होता है कि लोग लीव्स को एज अ फूड को सर्व करने के लिए यूज़ करते हैं। तो पूरे विलेज के लोग वहाँ से क्रीपर्स के जो हैं लीव्स लेके जाते थे और फिर घर पे उसके ऊपर फूड सर्व करते थे। तो और इसके अलावा नरेटर यहाँ पे बताता है कि अगर आपको मेरे विलेज के बारे में और ज़्यादा जानना है और इसकी ब्यूटी को एंजॉय करना है देन यू हैव टू विजिट हियर पर्सनली। देन नरेटर नरेट कर रहा है 10 years बैक थिंग्स होशियाली पीपल यूज टू स्पीक ओनली लोकल लैंग्वेज। तो 10 साल पहले की यहाँ पे चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा है कि कैसे होशियाली विलेज के लोग सिर्फ वहाँ की लोकल लैंग्वेज को बोलते थे और उनको कोई और लैंग्वेज आती नहीं थी, स्पेशली इंग्लिश। तो इंग्लिश के रिलेटेड वो यहाँ पे एक इंसिडेंट शेयर कर रहा है, वो इंसिडेंट रिलेटेड है फायरवुड के साथ। तो नरेटर नरेट करता है कि मैं एक बार रामा राव के घर गया हुआ था और जब मैं रामा राव के घर पे था तो वहाँ पे एक वुमन आती है बाहर फायरवुड बेचने वाली। तो उसने उस वुमन से एक बंडल खरीद लिया फायरवुड का। और रामा राव के बेटे ने जब उस वुमन से पूछा कि इसके कितने पैसे हुए तो उस वुमन ने बताया कि 4 पाइज। तो रामा राव के बेटे ने कहा कि मेरे पास तो चेंज नहीं है। जब उसने अपनी पॉकेट्स चेक की तो उसने वुमन को बताया कि मेरे पास चेंज नहीं है, तो तुम कल आके ले जाना। तो वुमन को समझ नहीं आया कि चेंज का क्या मीनिंग होता है। इवन कि वहाँ पे नरेटर तो जो था उसे भी समझ नहीं आया कि चेंज का क्या मीनिंग होता है, कि बिकॉज इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में विलेज के लोगों को कोई अवेयरनेस है ही नहीं थी, एक किसी एक सिंगल वर्ड का मीनिंग भी किसी को नहीं मालूम था। तो वुमन तो वहाँ से क्या हुआ कि वुमन को ऐसा लगा कि वो बहाने बना रहा है, पैसे नहीं देना चाहता, तो वहाँ से बुड़बुड़ाती हुई ममरिंग करती हुई वहाँ से चले गई। और इवन जो नरेटर है उसे भी नहीं पता था कि चेंज का क्या मीनिंग होता है। तो फिर नरेटर ने क्या किया, नेक्स्ट डे वो रंगा के घर गया, बिकॉज रंगा ही विलेज का एक ऐसा ऐसा लड़का था जो विलेज से बाहर कहीं पे स्टडी करके आया है और उस जिसको इंग्लिश के कुछ वर्ड्स आते थे और इंग्लिश लैंग्वेज की नॉलेज थी। तो फिर वो रंगा से जाके पूछता है और रंगा नरेटर को बताता है कि इसका क्या मीनिंग है।
तो इसके बाद यहाँ पे नरेटर मेन ये नरेट कर रहा है कि कैसे अब 10 साल पहले कैसे था और अब क्या है। अब क्या है कि जहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी है, और यहाँ पे नरेटर ये बताता है कि ये कितना डिसग्रेसफुल है कि जो विलेज के जो लोग हैं वो अब इंग्लिश लैंग्वेज को प्रेफर कर रहे हैं ओवर देयर लोकल लैंग्वेज। Now narrator narrates the scene of Ranga's return from Bangalore। तो रंगा अब क्या है अपनी स्टडी कंप्लीट करके बेंगलोर से जब वो वापस आ रहा है तब का ये सीन है। और इस सीन में क्या है कि पूरे विलेज के लोगों को ये जानकारी मिल जाती है कि रंगा जो है, जो विलेज का एक पहला एक ऐसा इंसान था जो बाहर कहीं पे स्टडी करने के लिए गया था और अब वो स्टडी कंप्लीट करके वापस आ रहा है। तो पूरे विलेज के लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और उनके लिए ये एक फेस्टिवल की तरह था कि कोई इंसान उनके विलेज का अब बाहर से स्टडी कंप्लीट करके वापस आ रहा है। और विलेज के लोगों को लग रहा था कि पता नहीं वो अब क्या है कि एक सुपर ह्यूमन जैसा होगा जिसके पास सुपर पावर्स होंगी, जिसके कई हाथ पैर होंगे। तो विलेज के लोगों को इस तरह की एक्सपेक्टेशंस थी। विलेज पूरे विलेज के लोग शोर शराबा मचाते हुए रंगा की प्रेज करते हुए उसके घर की ओर जाने लगते हैं। और जब नरेटर सबको ऐसे जाते हुए देखता है तो नरेटर भी सभी लोगों को ऐसे ही ज्वाइन कर लेता है और उनके बीच जाके खड़ा हो जाता है। और बट होता क्या है कि जब रंगा घर से बाहर आता है तो पूरे विलेज के लोग रंगा को देखते हैं। तो विलेज के लोग एकदम से सरप्राइज और शॉक हो जाते हैं, बिकॉज विलेज के लोगों की एक्सपेक्टेशन कुछ और थी। बट अब वो सामने क्या देखते हैं कि रंगा तो एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है जिसके 2 हाथ हैं 2 पैर हैं। तो पूरे विलेज के लोग निराश होकर वहां से वापस जाना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन नरेटर जो है वो वहीं पे रहता है और फिर नरेटर रंगा के पास जाके उससे बातचीत करता है। और दोनों की में जो बातचीत होती है उससे नरेटर ऑब्जर्व करता है कि डिस्पाइट जो रंगा है वो बेंगलोर से स्टडी करके आया है लेकिन वो अपने ट्रेडिशंस के साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड है। वो उसका जो बिहेवियर है वो बहुत अच्छा है और वो सबसे बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टफुल वे से बात करता है। तो नरेटर यहाँ पे रंगा के बिहेवियर से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होता है। और नरेटर जो है वो और भी ज़्यादा रंगा के बिहेवियर से तब इम्प्रेस होता है जब सेम डे इवनिंग को रंगा नरेटर के घर विजिट करता है कुछ फ्रूट्स वगैरह लेके, और जहाँ पे दोनों के बीच में फिर से थोड़ी सी कॉन्वर्सेशन होती है। और उसी कॉन्वर्सेशन के बीच में नरेटर रंगा से क्वेश्चन करता है कि तुम्हारी एज काफ़ी हो चुकी है और अब तुम मैरिज क्यों नहीं करवा लेते, और तुमने स्टडी भी कंप्लीट कर ली है। तो यहाँ पे रंगा जो है नरेटर को बताता है कि पहले मैं एक इस तरह की लड़की ढूंढना चाहता हूँ जो मेरी एज की हो, जो प्रॉपर एक मेच्योर गर्ल हो। और जब मुझे इस तरह की गर्ल मिल जाएगी फिर मैं उससे मैरिज करवा लूँगा। तो नरेटर वापस रंगा से पूछता है कि क्या कोई और भी कारण है कि तुम मैरिज अभी नहीं करवाना चाहते, जो तुम इस तरह से अवॉइड कर रहे हो अभी मैरिज को। तो इसके बाद रंगा जो है अगेन बहुत ही समझदारी तरीके से आंसर देता है। और इसी आंसर की वजह से नरेटर और भी ज़्यादा उससे इम्प्रेस हो जाता है। तो वो उसका रंगा का आंसर ये था कि हमको तभी ही मैरिज करवानी चाहिए कि जब हमें एक मैच्योर एज की गर्ल मिल जाए। बिकॉज अगर मैच्योर एज की गर्ल होगी और हम दोनों मैच्योर होंगे, हम मैं और मेरा लाइफ पार्टनर जो है वो भी मैच्योर होगा, तो दोनों में अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत अच्छा होगा। एक दूसरे को वो एडमायर कर पाएंगे, एक दूसरे को समझ पाएंगे। तो फिर उनकी जो मैरिड लाइफ है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस तरह का आंसर वो रंगा से सुन के नरेटर जो है बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाता है। बिकॉज रंगा जो है वो बेंगलोर से सिटी से स्टडी करके आया, तो इस तरह का आंसर उससे सुनना तो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव है। नाउ नरेटर क्या है कि उसने अपने माइंड में सोच लिया है कि मैंने रंगा और रत्ना की मैरिज करवानी है। तो यहाँ पे चैप्टर में फर्स्ट टाइम रत्ना इंट्रोड्यूस हो रही है। रत्ना जो है वो सिर्फ 11 ईयर ओल्ड गर्ल है। तो प्रॉब्लम यहाँ पे यही है कि रंगा जो है वो तो एक मेच्योर एज की गर्ल के साथ मैरिज करवाना चाहता है, तो रत्ना के साथ तो वो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं हो पाएगा बिकॉज शी वॉज जस्ट 11 ईयर ओल्ड। तो यहाँ पे वो एक प्रॉपर प्लानिंग करता है कि कैसे मैंने दोनों को मैरिज दोनों की करवानी है और दोनों रंगा को फोर्स करना है टू मैरी रत्ना। तो सबसे पहले तो वो रत्ना को एक घर में बुलाता है और वहीं पे वो रंगा को भी बुलाता है। और यहाँ पे फर्स्ट टाइम रंगा जो रत्ना को देखता है, रत्ना जो है वो उसकी जो म्यूजिकल इंटेलिजेंस है वो बहुत ज़्यादा है। वो उसकी जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है प्ले करने में बहुत अच्छी उसके क्वालिटीज़ हैं। तो इस सब को देख के रंगा
थोड़ा सा रत्ना से इम्प्रेस हो जाता है उसकी क्वालिटीज़ को देख के। बट यहाँ पे नरेटर अपने प्लान के अकॉर्डिंग एक स्टेटमेंट देता है कि रत्ना जो है उसकी ऑलरेडी एक बार मैरिज हो चुकी है। तो इट वाज जस्ट अ फेक स्टेटमेंट कि उसके प्लान का एक पार्ट है। तो वो आगे चल के हमें पता चलेगा कि क्या। सो नाउ नरेटर अपने प्लान के अकॉर्डिंग शास्त्री से मीटिंग करता है और वो शास्त्री को पूरी बात समझा देता है, अपना प्लान बता देता है कि हमने कैसे करके रंगा को फोर्स करना है टू मैरी रत्ना। अब उनका प्लान क्या है वो हमें तब पता चलता है जब वो अपने प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं। और इस प्लान के अकॉर्डिंग शास्त्री रंगा से पूछता है कि यू आर थिंकिंग अबाउट अ नेम रिलेटेड टू ओशन, कि तुम एक ऐसे नेम के बारे में सोच रहे हो जो ओशन के साथ रिलेट है। तो यहाँ पे इनडायरेक्टली शास्त्री का मीनिंग जो है वो रत्ना नेम से है। बट रंगा और नरेटर कुछ और नेम बोलते हैं तो शास्त्री कहता है कि नो, ये नेम नहीं हो सकते। तो सडनली रंगा बोलता है कि रत्ना। तो जब रत्ना नेम रंगा बोलता है तो भी शास्त्री कहता है कि यस एग्जैक्टली यही वो नेम है जो ओशन के साथ भी रिलेट कर रहा है, क्योंकि रत्ना मीन्स रतन जो ओशन से हमें मिलते हैं तो उसके साथ रिलेट कर रहा है। तो शास्त्री रंगा को बताता है कि और इसी नेम की गर्ल के साथ तुम्हारी मैरिज होगी। तो रंगा जी बात सुन के थोड़ा सा इम्प्रेस हो जाता है, वो खुश भी हो जाता है क्योंकि वो ऑलरेडी एक बार रत्ना को मिल चुका है और उसकी क्वालिटीज़ को देख के थोड़ा इम्प्रेस हो चुका है। और नो डाउट कि रत्ना शी वॉज जस्ट 11 ईयर ओल्ड, बट अब रंगा का माइंड जो है वो चेंज हो चुका है बिकॉज उसे लगता है कि अब शास्त्री भी ऐसा कह रहा है तो कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा रत्ना से मैरिज करने से। तो अब क्या है कि रंगा जो है वो खुश तो हो जाता है, लेकिन नरेटर ने अब वहाँ पे पहले एक फेक स्टेट दी हुई है कि रत्ना की तो ऑलरेडी एक बार मैरिज हो चुकी है। अब यहाँ पे नरेटर अगेन अपना जो है वो एक्टिंग करता है और उस एक्टिंग के अकॉर्डिंग वो रंगा को बताता है कि मैं रत्ना के घर गया था और उनके पेरेंट्स से जब मैं मिला तो मुझे पता चला कि रत्ना की पहले कोई मैरिज नहीं हुई हुई है। तो मुझे पता नहीं कहाँ से ये किसी ने बता दिया, इन्फॉर्मेशन दी कि रत्ना की ऑलरेडी एक बार मैरिज हो चुकी है। वो फेक स्टेटमेंट थी, वो एक गलत इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे कहीं से मिली। बट अब ऐसा कुछ भी नहीं है, रत्ना की पहले कोई मैरिज नहीं हुई है। तो ये अब सुन के रंगा और ज़्यादा खुश हो जाता है और फिर दोनों की जो है मैरिज हो जाती है रंगा और रत्ना। एंडिंग सीन ऑफ द चैप्टर, और इस ये जो सीन है ये रिलेट कर रहा है सेवरल ईयर्स आफ्टर द मैरिज ऑफ रंगा एंड रत्ना। रंगा और रत्ना की मैरिज के काफ़ी साल के बाद का ये सीन है। और इस सीन में क्या है कि रंगा पहले तो वेंट करता है टू श्यामा नरेटर उसको इनवाइट करने के लिए डिनर पे। और फिर उसके बाद जिस दिन डिनर है उस दिन श्यामा नरेटर रंगा के घर विजिट करता है और पूरी फैमिली और रिलेटिव्स जब गैदर होते हैं रंगा के घर, तो श्यामा नरेटर को वहाँ पे पता चलता है कि रंगा का जो एक चाइल्ड है उसका नेम भी उसने श्यामा रखा हुआ है। तो ये चीज़ सुन के नरेटर बहुत हैरान होता है कि ऐसा क्यों। तो बाद में उसे पता चलता है कि रंगा जो है वो श्यामा नरेटर को ट्रिब्यूट देना चाहता था बिकॉज इट वॉज ओनली नरेटर श्यामा जिसकी वजह से रंगा और रत्ना की मैरिज पॉसिबल हो पाई। बिकॉज रंगा तो एक मेच्योर गर्ल के साथ मैरिज करना चाहता था, रत्ना तो उस टाइम सिर्फ 11 ईयर ओल्ड थी। तो दोनों की मैरिज का तो कोई चांस ही नहीं था। तो ये सिर्फ और सिर्फ नरेटर ने दोनों को मिलाया और उसी की वजह से रंगा और रत्ना आज इतनी हैप्पी मैरिड लाइफ है वो स्पेंड कर रहे हैं। तो वो अपनी पूरी जो मैरिड लाइफ है उसको रिस्पॉन्सिबल बनाता है श्यामा नरेटर को, और उसी को ट्रिब्यूट उसने अपने एज अ ट्रिब्यूट अपने चाइल्ड का नेम श्यामा रखा है। So this is the happy ending of this story. Hope you like it my video.